के पास सिर्फ 3 लोग अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा और अली रदियल्लाहु तआला अन्हु। बाकी मक्का अपनी पुरानी रिवायत में गुम था। लोग देखते थे, हैरान होते थे, लेकिन समझते नहीं थे। अली की उम्र छोटी थी, लेकिन उनका फैसला बहुत बड़ा था। उन्होंने सच को पहचाना, उसे दिल में उतारा और फिर उस पर खड़े हो गए। जल्द ही ये राज मक्का की दीवारों से बाहर निकलने वाला था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने करीबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। घरों में, छोटी मजलिसों में और रिश्तेदारों के दरमियान एक नया पैगाम धीरे धीरे मक्का की हवाओं में फैल रहा था। तुमने सुना? मोहम्मद अपने खानदान को एक नए दीन की तरफ बुला रहे हैं। हाँ, और अजीब बात यह है कि अबू तालिब का छोटा बेटा अली भी अक्सर उनके साथ होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, उन्हें आखिरत की याद दिलाई। उन्हें बताया कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोगों ने कहा हाँ, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। लेकिन जब रात बुतों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत तक पहुंची तो वही लोग जो अभी उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे अचानक खामोश हो गए। मक्का की हवा भरी हुई थी, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा था। उस मजलिस में बड़े बड़े सरदार मौजूद थे, उम्र में बड़े, नसब में मशहूर, माल में मजबूत। लेकिन जब सपोर्ट का वक्त आया तो सब खामोश रहे और फिर एक छोटी उम्र का लड़का खड़ा हुआ। ये तो अबू तालिब का छोटा बेटा है। बड़े खामोश रहे और बच्चा बोल पड़ा। लेकिन ये मंजर मक्का के सरदारों को पसंद नहीं आया। उनके लिए सबसे तकलीफ दे बात ये थी कि जब उनकी जुबान बंद थी तब अली का ईमान बोल रहा था। इस वाक़ये के बाद मक्का का माहौल बदलने लगा। लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुंह फेरने लगे। जो कल तक उन्हें अल अमीन कहते थे, आज उनकी दावत से बचने लगे। लेकिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ये सब एक तरबियत थी। वो बचपन से ही देख रहे थे कि सच के साथ खड़ा होना सिर्फ लफ्ज़ों का काम नहीं, कुर्बानी का रास्ता था। रिवायत में आता है कि मक्का के पत्थर और दरख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे, लेकिन लोग अपने चेहरे फेर लेते थे और एक छोटा लड़का अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। इस्लाम के पहले दिनों में दावत खोली जंग की तरह नहीं थी, बल्कि खामोश हिकमत के साथ आगे बढ़ रही थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर शख्स को नहीं बुलाते थे, बल्कि उन लोगों को पहचानते थे जिनके दिल सच की तलाश में होते। और इस काम में एक छोटी उम्र का लड़का भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु। अली बचपन से ही लोगों के चेहरे पढ़ना जानते थे। कौन सिर्फ तिजारत के लिए आया है, कौन सिर्फ तमाशा देख रहा है और कौन सच में किसी जवाब की तलाश में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी थी, मक्का में आने वाले मुसाफिरों को देखना, समझना और अगर कोई हक का तलबगार लगे तो उसे रास्ता दिखाना। फिर एक दिन मक्का की धूल भरी राहों पर एक अजनबी मुसाफिर दाखिल हुआ। ये कोई आम तिजारती आदमी नहीं था। इसकी आंखों में माल की भूख नहीं, सच की प्यास थी। यहाँ एक शख्स हैं जो एक अल्लाह की बात करते हैं। चुप रहो, मक्का में ऐसी बातें आहिस्ता की जाती हैं। अली की नज़र उस अजनबी पर टिक जाती है। अली ने उस अजनबी को देखा। उसकी चाल, उसकी बेचैनी, उसकी आंखों का सवाल, सब कुछ कह रहा था कि ये आदमी कुछ ढूंढ रहा है। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु उनसे कहते हैं, तुम अजनबी लगते हो। हाँ, मैं दूर से आया हूँ। मक्का में तुम क्या ढूंढ रहे हो? तिजारत, पनाह या जवाब? जवाब। ये अजनबी मुसाफिर अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु थे। वो बनु ग़िफ़ार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके दिल में पहले ही बुत परस्ती से नफ़रत और सच की तलाश थी। जब उन्हें खबर मिली कि मक्का में एक नबी अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे हैं तो वो सच जानने के लिए मक्का आ गए। लेकिन मक्का का माहौल खतरनाक था। जो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछता, कुरैश उस पर शक करते। इसलिए अबू ज़र को हर कदम संभाल कर रखना था।